Hello everyone, welcome back to ASR NCERT Decoder. So here I am with the video carbon and its compound number 3. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम लोग पहले क्या पढ़ चुके हैं कि हमारा जो कार्बन है वो क्या खासियत रखता है। जैसे उसकी कैटाइनेशन प्रॉपर्टी है, वो कार्बन से जुड़ने की खासियत रखता है। दूसरा हम लोग क्या पढ़ लिए थे कि हमारा जो कार्बन है उसकी टेट्रावेलेंसी है, मतलब उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। जब उसे बॉन्ड बनाने होंगे तो वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है। अब हम लोगों को ये पढ़ना है कि यही जो हमारा कार्बन है इसके कितने सारे फॉर्म इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं। तो कार्बन के बहुत सारे फॉर्म आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन अगर प्योर फॉर्म की बात की जाए, वो जो अभी भी सिर्फ कार्बन से बना हुआ है, कोई मिलावट नहीं है उसमें, तो वो है आपका डायमंड और ग्रेफाइट। ठीक है, रही बात डायमंड और ग्रेफाइट की कि ये डायमंड बिल्कुल वाइट और कार्बन का बना हुआ कोयला बिल्कुल ब्लैक। कंडीशन क्या है भाई, तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कार्बन के वो अलग अलग अरेंज्ड होते हैं, वो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमारा जब डायमंड को हम देखें तो हमारा डायमंड जो है वो क्या खासियत रखता है और ग्रेफाइट में क्या खासियत है। तो हमारा जो डायमंड है, सबसे पहली बात उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। और अगर बात की जाए कि वो इतना हार्ड सब्सटेंस है जो कि हम लोग उसको ब्रेक नहीं कर सकते, और अपने हार्ड होने की वजह से ही, क्योंकि कार्बन का वो फॉर्म जो काफ़ी टफेस्ट पार्ट है, उसका टफेस्ट फॉर्म है उसका डायमंड, उससे हम लोग कांच को काटते हैं या फिर हम लोग बाकी चीज़ों को काटने का काम करते हैं। अच्छा हाँ, लगभग लोग आपने हीरा बोरिंग का नाम सुना होगा, जो हमारे यहाँ घर में बोरिंग होता है पानी के लिए, मेड अप ऑफ हीरा। ओके, लेट इट बी। उसके जो टिप होता है वहाँ पे मटेरियल होता है जो बोर करने में काम आता है, जमीन को काटने में काम आता है। ओके, तो हम लोग पढ़ने वाले क्या थे कि हमारा जो हीरा है वो कैसा होता है, क्या खासियत है। तो हमारे हीरे की खासियत ये है कि वो बहुत टफ है, वो उसकी कोवैलेंट बॉन्ड इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो मेल्टिंग पॉइंट उसकी हाई है, बॉइलिंग पॉइंट उसकी हाई है। और अगर बात की जाए कि वो शाइन क्यों करता है, तो ऐसा नहीं है कि वो लस्टरस है लाइक मेटल्स। हम लोग मेटल नॉन मेटल में पढ़े थे कि मेटल की खासियत होती है वो चमकता है, नॉन मेटल की खासियत है कि वो नहीं चमकता है, जिसमें एक्सेप्शन में हमने आयोडीन पढ़ा था। वहां पे हम लोग कभी भी डायमंड क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि डायमंड की खुद की फीचर नहीं है चमकने वाली, उसका जो कट होता है ना लगा वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए, आप जब हीरे को देखोगे तो इस तरह से उसकी बॉडी पे ऐसे कट मिलेंगे। ठीक है, ऐसे आपको कट मिलेंगे। तो ये जो कट है ना, इस कट की वजह से जो रिफ्लेक्शन होता है और लाइट जो इंटर करती है डायमंड के अंदर, वो अंदर से फिर दूसरे वॉल को टक्कर खाती है, दूसरे वॉल से तीसरे वॉल को टक्कर खाती है, इसलिए वो शाइन करता है, लस्टरस नहीं माना जा सकता है। फिर डायमंड की अगर बात की जाए कि वो क्या है, तो वो आपका कभी भी कंडक्टर नहीं है, कंडक्टर एकदम नहीं है। तो कंडक्टर क्यों नहीं है भाई, बात है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन करेगा, जिनके पास खुद में पावर हो, वो पावर कैरी करके जाए दूसरे को दे, फिर दूसरा उसको कैरी करके आगे बढ़ाए, तभी तो कंडक्ट होगा ना मैसेज। जैसे देखिए, आपको स्कूल से कोई एक मैसेज मिलता है, जैसे मॉनिटर को कोई मैसेज मिला, मॉनिटर आकर के क्लास में मैसेज कन्वे करते हैं, फिर वहाँ क्लास से चल के वो प्लेग्राउंड में जाता है। तो ये जो मैसेज है वो कैसे गया, मॉनिटर को जो एनर्जी मिली वो मॉनिटर आकर के फिर आपको बताए, आप उसको लेकर के प्लेग्राउंड में गए, प्लेग्राउंड में बाकी अपने क्लासमेट्स को बताए, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एनर्जी लेके भागते हैं, फिर वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को देते, दूसरे से तीसरे को देना है, फिर ऐसे भागते रहते हैं और फिर एनर्जी ट्रांसफर होती है। लेकिन हमारे डायमंड में होता क्या है कि हमारा डायमंड टेट्रावेलेंट है, ऊपर से इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है ना। इसमें कार्बन जो होते हैं वो इस तरह से अरेंज हैं कि कार्बन फ्री ही नहीं है ना, कोई कार्बन फ्री नहीं है। तो जब ये फ्री नहीं है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन को तो बाहर भेज नहीं सकता है, भागेगा नहीं, तो यहाँ पे एनर्जी कभी भी यहीं रह जाएगी, ऊपर जाएगी नहीं। दूसरा आता है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या है, तो ग्रेफाइट ब्लैक कलर का होता है। ग्रेफाइट आपकी पेंसिल की जो नीब होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। अब अगर आप बोलोगे कि आपका जो ग्रेफाइट है वो कंडक्टर है, तो ऑफकोर्स कंडक्टर है। यही एक एक्सेप्शन है कंडक्टर नॉन मेटल का, कि मेटल्स की खासियत थी वो एनर्जी को ट्रांसफर करते थे और वो फिर कंडक्ट करते थे, इधर हीट और इधर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। और नॉन मेटल जो है वो आपका ऐसा नहीं करता था। नॉन मेटल में ग्रेफाइट है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, हीट को नहीं, ये बात ध्यान में रखना है ना।
वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, हीट को नहीं करेगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है तो मतलब कि अगर आप पेंसिल को दोनों ओर से शार्प कर लें और एक एंड को अगर आप लगाते हैं जहाँ आप प्लग लगाते हो अपने किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का, तो वहाँ अगर आप लगा दो दूसरे एंड को टच करोगे तो करंट लगेगा, बट डोंट ट्राई दिस, ओके। तो उससे क्या होता है कि करंट जो है वो ट्रांसफर होता है, लेकिन हीट नहीं। हीट से क्या प्रॉब्लम होगा, जैसे ही आप ग्रेफाइट को गर्म करोगे, ग्रेफाइट गर्म होगा, पिघल के गिर जाएगा, ठीक है। तो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉट हीट। चलिए तो देख लेते हैं क्या बात है। तो आपका जो कार्बन होता है ग्रेफाइट में, उसमें एक कार्बन जो है ना वो फ्री रहता है। जिस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन दौड़ते रहेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी कैरी करके जाएंगे। आगे बात समझ में, क्यों दोनों कंडक्टर, क्यों ये कंडक्टर है और डायमंड कंडक्टर नहीं है। चलिए ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड के साथ।